बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K92 न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें, मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप लोगों को फख्र होना चाहिए कि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस इदारे से पास आउट होना बड़े फख्र की बात है। 146वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना बाइस फख्र है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। अवाम की मुकम्मल सपोर्ट और एतमाद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। यकीनी बनाया है कि पाकिस्तान से मुनज़म दहशतगर्दी फैसला किन तौर पर जुड़ से उखाड़ दी जाए। ये कामयाबी बेशक ऐसी है जिसे कई ममालिक या अफवाज दावा नहीं कर सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। हमसायों के साथ तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इमरान दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड है जिसने कौम के खिलाफ साजिश की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अदालत और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं और मैं आज फिर अदालत में पेश हुआ हूँ। नवाज शरीफ भी हर रोज अदालत में पेश होते थे, उन्होंने कोई NRO नहीं मांगा। मेरी पार्टी के साथियों ने भी जरात के साथ जेलें काटी। कहा कि बकौल इमरान नियाज़ी मरियम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से NRO मिला है, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। नवाज शरीफ मरियम नवाज को नैब की तरमीम के तहत बरियत नहीं मिली। मैंने और हमारी पार्टी के साथियों ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। अलीमा खान और फराह गोगी को NRO मैंने नहीं दिलाया। तुम्हारे दौर में अलीमा खान और फराह गोगी को NRO मिला। वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान नियाज़ी अब आपको कौम को जवाब देना है। तुमने कौम के खिलाफ साजिशें की, वज़ीर आज़म थे तुम, 5 अरकान असम्बली खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? इमरान नियाज़ी तुमने कोयले की दलाली में मुंह काला किया। काश मुझे ये सख्त अल्फाज हालिया दिनों में ना कहने पड़ते, लेकिन दिल दुखा हुआ है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमारा सियासी सरमाया पाकिस्तान पर एक बार नहीं करोड़ों बार कुर्बान। हमने तहादियों की मदद से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जब हुकूमत संभाली तो मौशत की कश्ती हचकोले खा रही थी। कराची की सड़कें तबाहाल, लोगों की जिंदगियां खतरे में, गाड़ियां भी टूट फूट का शिकार। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची है, जो मुल्क को चलाने के लिए टैक्स का सबसे बड़ा जरिया भी है, लेकिन इसके बावजूद 2 बंदरगाहें रुकने वाले कराची का कोई परसान हाल नहीं। तबाहाल सड़कें होने की वजह से शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ती हुई हैं और गाड़ियां भी टूट फूट का शिकार। कराची मुल्क का मुआशी हब है, कराची चलेगा तो मुल्क चलेगा। ये वो बातें हैं जिन्हें कराची की सड़कों पर चलने वाले कोई शहरी मानने को तैयार नहीं। हजारों किलोमीटर पर फैला तबाहाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का गवाह है कि मुल्की मौजूद को कंधे पर उठाने वाला ये शहर बुरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। रवां साल होने वाली बारिशों को सड़कों की तबाही का जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन शहर की सड़कें कई साल से टूट फूट का शिकार हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सड़कों की बहाली का बेड़ा उठाया, मगर शहरियों को वही खदशा है कि तामीराती मटीरियल में फिर से करप्शन होगी तो अरबों रुपए का काम बनते ही बिगड़ जाएगा। वजीर गिलगित बल्तिस्तान कर्नल रिटायर्ड अबैदुल्लाह को मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस सराय के मुताबिक सूबाई वजीर को इस्लामाबाद से गिलगित आते हुए बाबू सर से अगवा किया गया। सराय का बताना है कि अगवाकारों ने जेल में कैद साथियों की रिहाई का मुतालबा किया। सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड अबैदुल्लाह PTI के टिकट पर GBA हंसा 6 से मुंतखब हुए थे। साबिक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है कि मेरी गिलगित बल्तिस्तान के वजीर अबैदुल्लाह से बात हुई है। सूबाई वजीर की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। उलमाए कराम और उमायदीन भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। फैजुल्लाह फराग ने मजीद कहा कि थकचल के मुकाम पर मुज़ाकरात का आखिरी मरहला जारी है और मैं थकचल के मुकाम पर जरगे में मौजूद हूँ। और इधर शेखुपुरा में सोते हुए 8 अफराद कुल्हाड़ी के वार से कत्ल। पुलिस के मुताबिक शेखुपुरा के नवाही गांव हिचड़ में 8 अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर कुल्हाड़ी के वार करके इस वक्त कत्ल किया गया जब वो सो रहे थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स बज़ाहिर ज़हनी मासूर दिखाई देता है। DPO फैसल मुख्तार का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम ने सारे कत्ल रात 3 बजे के बाद किए जब सारा गांव सो रहा था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने शेखुपुरा में 8 अफराद के कत्ल का नोटिस देते हुए पुलिस हुकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि लवाहकीन को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।